हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में जो पढ़ाया था कि आप किसी भी अंक का सन्निकट निकालना है। ढाई के स्थान पर सैकड़ा और हज़ार, 10,000, है ना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ बिल्कुल डिटेल बताया था। आज मैं आपको जोड़ना सिखाऊंगी, कैसे निकटतम ढाई में योगफल का आकलन करना मैं आपको सिखाऊंगी। तो आप सबसे पहले देखिए 28, तो 28 किस किस के बीच में आता है, तो 20 और 30 के बीच में आता है। तो 8 मैंने ये बताया था आपको कि जैसे ये इकाई है और ये ढाई है, तो ढाई का अंक आपको राउंड अप करना है ना। तो इससे पहले आपको इकाई का अंक कंसीडर करना पड़ेगा, इकाई के अंक को देखना पड़ेगा कि ये 5 या 5 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर हो तो पीछे वाला आपको ढाई का अंक 30 लेना होगा, बताया था ना यहाँ पर। तो ये 30 ले लिया हमने। अब 14 है, 14 किस किस के बीच में आते हैं, तो आप कहेंगे 10 और 20 के बीच में आते हैं। पर ये जो इकाई का अंक है वो किससे 5 से छोटा है, तो हमें आगे वाला लेना होगा। तो +10, तो राउंड अप आंसर जो आया आपका वो क्या हो गया, 40। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिए बेटा, यहाँ पर 56 प्लस 63 प्लस 11 इसका करना है। तो 56 का अगर मैं राउंड अप करूँ तो यहाँ पर जो 56 है, तो 56 में छः का इकाई के अंक को आपको 5 से कंपेयर करना है, ये 5 से बड़ा है। तो 56 में जो है, ये देखो आप, 56 50 और 60 के बीच में आता है। ये इकाई का अंक 6 है, तो आपको पीछे वाला 60 लेना है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ 63 है, क्या है 63, तो 63 में भी हमने कहा था कि 60 और 70 के बीच में आता है। इकाई का अंक 5 से छोटा है, तो आपको आगे वाला लेना है, तो 60 हो गया इसका। प्लस 11 में आपको पता लग रहा है 10। अब इनको जोड़ो, 60 60 120 और 10 130 आपका उत्तर हो गया। इसी तरह से मैम ये तो हमें अच्छे से समझ में आ गया। आप थोड़े बड़े नंबर बताइए। तो बेटा देखिए यहाँ पर 765, आपको सिर्फ यहाँ पर इकाई ढाई का अंक है, तो आपको इकाई और ढाई का लेना है। इस 7 से आपको कोई मतलब नहीं। 65 किसके बीच में आते हैं, आप कहेंगे 60 और 70 के बीच में आते हैं मैम। तो ये 5 5 या 5 से बड़ा अंक होता है, तो पीछे वाला लेते हैं, तो आपका 70 हुआ। तो मैम ये आगे के 7 का क्या करेंगे, इस 7 को ऐसे लिख दो। कितना हो गया 770, कितना हो गया 770 प्लस 719, 19 का राउंड अप अगर मैं करूँगी तो कितना होगा, 20 होगा ना, 20 ही होगा ना। तो ये हो गया 720। अब जोड़ दो, 70 और 20 कितने हो गए, 90, और 700 और 700 कितने हो गए, 1400। तो 1490 आपका उत्तर होगा। इसी तरह से आपको ये देखना है, यहाँ पर बड़ा नंबर लेती हूँ क्योंकि बच्चों की शिकायत यही होती है कि मैम छोटे छोटे नंबर तो हम कर लेते हैं, बड़े नंबर बताओ। तो देखो यहाँ पर आपका क्या है, 65। 65 किसके बीच में आता है, 60 और 70 के बीच, क्योंकि ढाई के अंकों का योग ही तो देख रहे हैं ना अपन। तो यहाँ पर ये 5 के बराबर है, तो आपको पीछे वाला लेना है। अभी 78 आप आगे लिख दीजिए, ठीक है। तो आपको पीछे वाला लेना है, तो आपका कितना हो गया 78 70 प्लस। अब देखो यहाँ पर, यहाँ कितना है आपका 95 14, कितना है 95 14। 95 14 में सिर्फ आपको 14 से मतलब होना चाहिए, तो 10 और 20 के पास में है, 4 है 5 से छोटा है, तो आपको ये आगे वाला लेना 95 एज इट इज लिख दो। तो कितना हो गया आपका 95 और 10। अब जोड़ो बेटा, 0 और 0 कितना हो गया 0, 7 और 1 8, ठीक है। 8 और 5 13 के 3 हासिल लगा, 1 9 और 1 10 और 7 17, कितना हो गया थोड़ा सा 17 3 8 0। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से आपको माइनस के भी करने हैं, सिर्फ आपको संख्याओं में कट करना है, माइनस लगाना है, और कुछ नहीं करना बेटा। आपको अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके रिटर्न आप प्रैक्टिस कीजिए बेटा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।